और नमस्कार, मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ। हमारा देश हमारा प्रदेश में आपका स्वागत है। सहरसा में केदली पंचायत के वार्ड नंबर 1 के लोगों ने जमकर शासन प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की है। आपको बता दें कि पूर्वी कोसी तटबंध के अंदर केदली पंचायत वार्ड नंबर 1 पर बसे लोगों को कई सालों से घर से बाहर निकलने के लिए परेशान है। वहीं नवहट्टा, महिषी, खलुआ, माफ़ कीजिएगा, सलखुआ प्रखंड कोसी नदी के कई घर समा गए हैं नदी की चपेट में। कई ऐसे घर हैं जहां सर के ऊपर लोगों की आशानियां उनसे छिन गया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, मासूम बच्चे पानी में डूबकर आप देखिए किस तरह से निकल रहे हैं। और ये गांव वाले हैं जो नारेबाजी कर रहे हैं क्योंकि प्रशासन इनकी तरफ देख नहीं रहा है, सुन नहीं रहा है। 7 सितंबर मंगलवार से हमारे प्रखंड में नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो रही है, जो 13 तक चलेगी। तीसरी पंचायत प्रतिनिधियों के द्वितीय चरण में होने वाले चुनाव को लेकर कहरा प्रखंड में 7 सितंबर से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जो 13 सितंबर तक चलेगा। 11 बजे से 4 बजे तक ही नामांकन पत्र लिया जाएगा और 16 सितंबर को समीक्षा होगी, जबकि 18 सितंबर को नाम वापसी के बाद चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए जाएंगे। कहरा प्रखंड में 12 पंचायतों के मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य और पंच पंचायत समितियों का नामांकन होगा। तो पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। सहरसा से खबर। 7 सितंबर मंगलवार से हमारे प्रखंड में नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो रही है, जो 13 तक चलेगी। हमारे यहाँ 5 पद के लिए नामांकन दिया जाना है, जिसके लिए हम लोगों ने हर पद के लिए एक ARO रिक्रूट किया है, जो पदवार अपना नामांकन देंगे। इसके लिए लेटर निकाल दिया गया और एक टीम गठित कर दी गई है। पदवार वो नामांकन लेंगे और उसके साथ जो टीम होगी उसके नीचे वो इंटरनेट करेंगे। और खबर जांजगीर चांपा जिले के पामगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम सहसा से, जहां शासकीय शराब दुकान को 2-2 बार निशाना बनाकर लाखों रुपए की चोरी करने वाले 5 शातिर चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 31 जुलाई को अज्ञात चोरों ने शासकीय शराब दुकान से 1,84,000 रुपए पार कर दिया था और 22 अगस्त को उसी शासकीय शराब दुकान का लॉकर तोड़कर दोबारा 9,25,000 रुपए चोरी कर लिया था। पुलिस की पूछताछ में चोरों ने शराब दुकान के अलावा नव घोषित सारगढ़ जिले के लक्ष्मी ज्वेलरी शॉप में भी 20 अगस्त को 20 किलो चांदी के जेवरों को चुराने की बात स्वीकार की। 20 किलो चांदी के जेवरों में से 16 किलो चांदी के जेवरों को बरामद कर लिया गया। जुलाई मंथ में दरमियानी रात और 22 अगस्त की दरमियानी रात दारू भट्टी ससा में 2 बार लगातार चोरी हुई थी। वहाँ के आसपास के संदिग्धों से पूछताछ किया गया उठा करके, और वहाँ पर जो काम करने वाले लोग थे उनसे बातचीत की गई। टेक्निकल तरीके से उनका CDR निकाला गया, एनालिसिस किया गया। तब जानकारी लगी कि उस घटना दिनांक को एक लड़का जो था वहाँ का काम करने वाला, झाड़ू पोछा करने वाला लड़का था, जो उसका स्थिति देखा गया वहाँ पर, तो उससे और बारीकी से पूछताछ किया गया। पूछताछ के दौरान उसने स्वीकार किया कि वह चाबी से खोल करके स्वतः पूरे रकम को अपने घर में लेकर रख लिया था। और मिट्टी को सजीव रूप देकर भगवान का दर्जा दिलाने वाले मूर्तिकार आज खुद बदहाली झेलने को मजबूर हैं। कोरोना संक्रमण के कारण त्यौहार से जुड़े रोजगार वालों के लिए समस्या खड़ी हो गई है। इस साल भी कोरोना के कारण त्योहारों का रंग फीका ही देख रहा है। वहीं कांकेर जिले में भी कोरोना गाइडलाइन के तहत गणेश उत्सव मनाए जाने के निर्देश के बाद मूर्तिकारों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। वहीं 2 सालों से मूर्तियों का आकार छोटा हो गया है। वहीं मूर्तिकारों ने सरकार से उनको लिए कोई योजना लाने की गुहार लगाई है। अपना जो कार्य कर रहे हैं उसकी मंजूरी जो है सही नहीं मिल पा रहा है।
कि नौबत ऐसी आ गई है कि भूख मरने की स्थिति में है और गवर्नमेंट तो इसके लिए कोई मदद कर ही नहीं रहा है। हाँ, कलाकार एक दिन ऐसे होगा तो कलाकारी ख़त्म करना ही पड़ेगा हमको। यहाँ तो हर चीज़ की तकलीफ है जी। मैं इतना कहना चाहती हूँ कि पहले हम लोग का क्या है, जो मूर्ति कला का कार्य था बहुत अच्छे से चल रहा था। सरकार लोग परमिशन भी दिए थे, अच्छा बड़ा मूर्ति बना रहे थे। कोरोना काल के समय से ये सब क्या बोलते हैं, थोड़ा सा प्रभाव पड़ा हम लोग का सबके ऊपर, और पैसे वैसे की कमी या हर प्रकार की कमी सबको हुई, और सब अपना क्या बोलते हैं परिवार ठीक से चला नहीं पाए। और हम लोग का तो पिछले साल से कोरोना के समय से कि हम लोग न बच्चों को क्या भविष्य दे ये समझ नहीं आ रहा है। कि आबकारी अधिकारियों पर हमला, खबर कोरबा से, जहाँ जिले के हरदी बाजार पुलिस चौकी अंतर्गत ग्राम मसूरिया पारा में कोरबा आबकारी विभाग की टीम ने देसी महुआ शराब की खोजबीन करने और पकड़ने के लिए की थी। वहीं गांव में महिला पुरुष पोला तिराहे को लेकर एकत्रित थे। साथ ही आबकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को देख गांव के लोगों ने लाठी डंडे से उन पर हमला कर दिया। वहीं शराब पकड़ने गई टीम को लोग घबरा कर वहां से भागते, इससे पहले उनके वाहनों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया। किसी तरह आबकारी विभाग की टीम हरदी पुलिस चौकी पहुंची और घटना की सूचना दी। जो एक्साइज सब इंस्पेक्टर है सोनल अग्रवाल, वो कार्रवाई करने के लिए अपनी टीम के साथ वहाँ गई हुई थी। हरदी बाजार चौकी क्षेत्र के अंतर्गत मुरली नाम का गांव है वहाँ, तो वहाँ पर गांव वालों ने उसको घेर लिया। उसके साथ एक पुलिस की टीम निर्मित हो गई। इसकी सूचना मिलती हमने उसमें कार्रवाई की है। अपराध पंजीबद्ध किया गया है। 427 की धारा जोड़ी गई है उसमें। उसके साथ साथ नॉर्मल धाराएं जो है वो 294, 506, 353 आईपीसी की धाराओं के। और पाकुड़ के हिरणपुर थाना क्षेत्र के गांव बेलडीहा में बीती रात खदान में गिरने से प्रधान का बेटा प्रकाश बेसरा तालाब में डूबकर मौत हो गई। घटना की जानकारी सुबह काम करने वाले ग्रामीणों ने दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पाकुड़ सदर अस्पताल सोना जोड़ी पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मिली जानकारी के अनुसार सुनाउल हक की एक बंद हो चुकी खदान में डूबने से मौत हो गई। प्रकाश बेसरा देर रात घर से निकला था। वह खदान में शौच करने गया था, जिसके बाद यह हादसा हुआ। ये 2 दिन पहले का नहीं है, पहले का है, समझे? राजधानी में वायरल और डेंगू बुखार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। लगातार वायरल फीवर के केसों में इजाफा देखने को मिल रहा है। ऐसे प्रशासन कितना मुस्तैद है, ये जानने के लिए के न्यूज़ टीम हॉस्पिटल का जायजा लिया और ज़मीनी हकीकत जानी। हम आपको दिखाते हैं। डेंगू और वायरल का जायजा लेने के लिए के न्यूज़ की टीम सबसे पहले लखनऊ के बलरामपुर हॉस्पिटल पहुंची, जहां पर पहुंचते ही सामने गंदगी का अंबार लगा हुआ था। जहां पर लोगों का पीने का पानी की व्यवस्था थी, उसके आसपास गंदगी देखने को मिली। जिसके बाद अंदर जाने पर ओपीडी में लोगों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। उसमें बहुत से ज्यादा बुखार से पीड़ित लोग नजर आए, तो कहीं किसी और बीमारी का उपचार कराने के लिए हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं। वहीं तीमारदारों ने बताया कि यहाँ पर गंदगी का अंबार ही अंबार है। यहाँ शौचालय भरे हुए हैं, नालियों में गंदगी पसरी है। इस समय हम बलरामपुर हॉस्पिटल में खड़े हुए हैं और बलरामपुर हॉस्पिटल का ये एंट्री गेट है और हम प्रवेश कर रहे हैं और दिखाते हैं आपको साफ सफाई की क्या कुछ व्यवस्थाएं यहाँ बलरामपुर हॉस्पिटल में हैं। किस तरीके से यहाँ पे साफ सफाई की क्या व्यवस्था है कि आखिर संचारी रोग की जैसी जो बड़ी बीमारियां हैं, डेंगू जैसी जो बड़ी बीमारियां हैं, वो गंदगी के अभाव से ही प्रकट होती हैं और लगातार उस गंदगी की हम तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे। के न्यूज़ की टीम ओपीडी की ओर बढ़ती है तो ओपीडी में भी लंबी लंबी कतारें देखने को मिलती हैं। लोगों से बातचीत करने पर पता चलता है कि कई बीमारियों को लेकर मरीज लगातार बलरामपुर हॉस्पिटल की ओपीडी में पहुंच रहे हैं और अपने अपने समय का इंतजार और पर्चा बनवाने के लिए लंबी लाइन में उन्हें लगना पड़ रहा है।
हम इसमें डेंगू की पड़ताल के लिए बलरामपुर हॉस्पिटल पहुंचे हुए हैं और बलराम हॉस्पिटल के हम ओपीडी में खड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से लंबी लंबी कतारें जो हैं, लाइनें जो हैं वो लगी हुई हैं बलरामपुर हॉस्पिटल में, क्योंकि लोग जो हैं अपनी अपनी दवा लेने के लिए यहाँ पे पहुंच रहे हैं। दवाइयों का जो लोगों का जो आना जाना है वो कम नहीं हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से संचारी रोग की अगर हम बात करते हैं या तो हम डेंगू की बात करते हैं तो लगातार उनके जो केसेस में लगातार इजाफा हो रहा है और शायद यही वजह है कि जो इजाफा हो रहा है तो ये बलरामपुर हॉस्पिटल की जो ये तस्वीर है तो निश्चित तौर पे ये दिखाती है कि किस तरीके से केसेस लगातार जो है डेंगू के बढ़ते चले जा रहे हैं। बलरामपुर हॉस्पिटल के निदेशक रविंद्र कुमार ने बताया कि हमारे हॉस्पिटल में अभी तक डेंगू के एक भी मरीज एडमिट नहीं है। हॉस्पिटल में 20 बेड का एक डेंगू वार्ड बनाया गया है, जिससे पर्याप्त मात्रा में स्टाफ रखे गए हैं। हॉस्पिटल पूरी तरह से डेंगू के मरीजों के लिए हर तरीके से तैयारी कर चुका है। हमारे अस्पताल में ऐसा नहीं, हमारे अस्पताल में 20 बेड का वार्ड एकदम तैयार है एकदम, लेकिन कोई मरीज नहीं है, कोई मरीज को भर्ती करने की आवश्यकता नहीं पड़ी है। हमारे यहाँ डेंगू के लिए टेस्ट होता है और एलाइजा टेस्ट के लिए हम लोग वहाँ अपने डायरेक्टरेट भेजते हैं, वहाँ से होकर के रिपोर्ट आती है 3 रिपोर्ट। वैसे तो हमारे जो कार टेस्ट है उसमें 4 केसेज मिले थे, लेकिन 3 कंफर्म किए गए एलाइजा टेस्ट से। बलरामपुर हॉस्पिटल के बाद के न्यूज की टीम श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल हॉस्पिटल पहुंची। सिविल हॉस्पिटल में भी लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। लोगों की भीड़ बता रही थी कि कई बीमारियों की वजह से यहाँ पर लाइन लगी हुई है। कुछ लोग वायरल फीवर से ग्रसित थे तो कुछ लोग किसी और रोग के उपचार के लिए हॉस्पिटल पहुंचे थे। पंजीकरण स्थल पर एक महिला काफी दिनों से बैठी थी। उसने बताया कि मैं रायबरेली की रहने वाली हूं और मैं गिर गई थी, जिसकी वजह से मुझे काफी चोट आई थी, लेकिन हॉस्पिटल में अभी तक मुझे एडमिट नहीं कराया गया और मैं हॉस्पिटल के प्रकरण में ही दिन और रात काट रही हूं। वहीं श्यामा प्रसाद मुखर्जी हॉस्पिटल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर SK नंदा ने बताया कि हमारे यहाँ कल 3 मरीज आए हुए थे जिनका उपचार चल रहा था और कल ही तीनों मरीजों को डिस्चार्ज कर दिया गया, जो कि तीनों ही मरीजों में डेंगू के लक्षण पाए गए थे। डेंगू के प्रकोप को देखते हुए के न्यूज की टीम ने जिम्मेदारी उठाते हुए सिविल हॉस्पिटल पहुंची है और आपको दिखाते हैं कि सिविल हॉस्पिटल में क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं, कैसी व्यवस्थाएं हैं। हम सिविल हॉस्पिटल के अंदर बिल्कुल प्रवेश कर रहे हैं, जहां पे ओपीडी के लिए जो है काउंटर बनाए गए हैं। पंजीकरण पहले होता है, उसके बाद पंजीकरण जब आपका मिल जाता है आपको 1 रुपये खर्च करने पड़ते हैं एक पेपर के उसके फॉर्म के लिए। उसके बाद पंजीकरण अकाउंट में जब होता है उसके बाद आपको डॉक्टर के पास भेजा जाता है। जी, ये बीमार तो हमें 2 महीने हो गए हैं, बट बुखार अब 2-3 दिन से आ रहा है। हॉस्पिटल क्या कह रहा है प्रशासन? हॉस्पिटल क्या दवाई दे देते हैं बस और चेकअप लिख देते हैं। कमजोरी फीलिंग हो रही, कुछ ऐसा कमजोरी? जी, चक्कर वक्कर आते रहते हैं। क्या सफाई की व्यवस्था है? कोई व्यवस्था नहीं है, लैट्रिन बाथरूम में पानी नहीं आ रहा, इतनी गंदगी पड़ी है, जगह जगह डस्टबिन वस्टबिन सब गंदा है, बहुत गंदा। सरकारी हॉस्पिटल में मतलब कोई व्यवस्था नहीं है? नहीं है, 4 बाथरूम है तो एक बाथरूम में पानी आ रहा है, एक लैट्रिन में पानी नहीं आ रहा, सीट सब कुछ गंदा है। चोट लगी, गिर गए हैं। यहाँ लेटी हैं, स्ट्रेचर नहीं मिल पा रहा है, कहीं बेड नहीं मिला? नहीं, अभी नहीं, दवा दी नहीं ली। डॉक्टर ने दवा दिया है? कहा इसको खाओ, आराम मिलेगा, ठीक है, नहीं तो फिर एक्सरे करेंगे। कितने दिन से लेटी हैं आप यहाँ? अब 5-6-7 दिन हो गया। 6-7 दिन हो गए यहीं लेटी हैं आप? नहीं जाते हैं, बिटिया दूर रहती है, घूम हो आते हैं, बिटिया आती है। अब भी देखो जा रहे हैं आसरा देख के, बिटिया ही थी। घर से कोई आया आपके परिवार से? नहीं, कोई नहीं। वैसे तो 70 से 80 तक आ रहे थे पेशेंट्स इससे पहले, जो फीवर वगैरह के जो मिक्स टाइप के केसेज आ रहे थे, तो अब करीब 100 से ऊपर 115-20 के करीब हो जाते हैं उसके। क्या बच्चों की संख्या? बच्चों की संख्या में पेशेंट बच्चों में भी आ रहे हैं। 5 पेशेंट हमारे यहाँ बच्चों वाले भर्ती भी हैं, फीवर वाले, और ओपीडी में भी आ रहे हैं। जहां एक और डेंगू पूरे प्रदेश में तेजी से पैर पसार रहा है, तो वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य विभाग मामले की गंभीरता को नहीं समझ रहा और यही कारण है कि अस्पतालों में दुर्दशा के बीच लोग परेशान हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। और पटना से इस बीच